राजेश जी। नहीं तो रंजू देवी ने तो कहा कि उनका नाम था, मुझे बोलने के लिए बोला गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे भी लोग होंगे जिनका नाम कटा हो, आप उनको नहीं ले जा पाए, तैयारी में तो कमी रही। देखिए, मैं मानता हूं कि हर घर में हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जहां तक 65 लाख वोट कटने की बात है, उसमें बहुत सारे कैटेगरी के हिसाब से 65,64,000 वोट का काउंटिंग हुआ है। तो यदि एक वोटर का भी नाम कटता है तो ये जो वर्तमान सरकार है उसकी जवाबदेही बनती है कि वो नाम को वो ठीक करे। हम लोग इस पे कुछ नहीं और एक्स्ट्रा चाह रहे हैं कि आपने ये किया वो किया। यदि समय दिया है तो समय रहते इस चीजों को ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है कमलेश जी, ठीक है। किशोर जी हमारे साथ हैं जेडीयू की तरफ से। किशोर जी, ये पूरी कवायद जो है विपक्ष की जो यात्रा के तहत, इस पे आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि सीएम और पीएम बनाओ यात्रा है। चलिए, अगर वो भी है तो चुनाव है, इस तरह की यात्राएं तो होंगी। किशोर जी। देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे विपक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस के हों या आरजेडी के लोग हों, ये फैक्चुअल एरर नहीं, कंसेप्चुअल एरर के शिकार हैं। ये कंसेप्चुअली गलत हैं, और गलत इसलिए हैं कि लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, और हमारा निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी एक वार्ड, जो सबसे न्यूनतम इकाई है लोकतंत्र की, वार्ड के सदस्य से लेकर देश के राष्ट्रपति तक के निर्वाचन की रहती है। और उस निर्वाचन आयोग को सरेआम सड़क पे झूठा, चोर, बेईमान कह देना विपक्ष को एक फैंटासी जरूर लग सकता है, आनंद जरूर आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस बहाने प्रदेश के, देश के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रही है और हमला कर रही है। और इनके पास न फैक्ट है न फिगर है। ये लगातार 65 लाख लोगों के नाम कटने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि उसमें से कुछ डबल डुप्लीकेसी थे, यानी डबल एंट्री था, कुछ लोग मृतक रहे हैं, कुछ लोग परमानेंटली शिफ्ट कर चुके हैं। तो ये कंप्लीटली डाइवर्ट हो चुके हैं। ये बिहार के विकास के मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते हैं। हमारी पार्टी, हमारा दल ये चाहता है कि बिहार में अगला चुनाव विकास के एजेंडे पे हो। हम लोगों ने जो 20 साल में शानदार काम किया है बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस काम के बदौलत हम जनता के बीच जाना चाहते हैं, और विपक्ष के लोग इस काम का चर्चा ना हो, इसके लिए एक आभासी मुद्दे को आधार बनाकर बिहार की जनता को डाइल्यूट करने का, बिहार की जनता को बरगलाने का, बिहार की जनता को भरमाने का एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो अंततः विफल होने जा रहा है। ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल करते हैं। मैं कुछ डाटा आपके साथ रखता हूँ। आप देखे होंगे 93-94 का चुनाव, 95 का चुनाव, टीएन सेशन हुआ करते थे मुख्य चुनाव आयुक्त। यही लालू प्रसाद यादव जी बोलते थे कि सेशनवा को गाय के तबेले में बांध देंगे। सेशनवा चुनाव करा रहा है या महाकुंभ करा रहा है? और आपको जानकर आश्चर्य होगा राजेश जी, 99 का चुनाव, जब उसी टीएन सेशन को कांग्रेस अपने सिंबल पे चुनाव लड़ती है लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ, तो चुनाव आयोग के बेजा इस्तेमाल का बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस के पास, आरजेडी के पास। जिस अधिकारी का नाम आप ले रहे हैं, अधिकार यात्रा की, नहीं किशोर जी एक मिनट, जिस अधिकारी का आप नाम ले रहे हैं उनके नाम के तो लोग कसीदे पढ़ते हैं आज भी। नहीं, मैं वही आ रहा हूँ कि वही कांग्रेस उस समय टीएन सेशन को सुपर हीरो बताता हो, वही आरजेडी उस समय टीएन सेशन को लोकतंत्र का दुश्मन बताता हो, और बाद में कांग्रेस और आरजेडी ने 99 के चुनाव में अलायंस किया और टीएन सेशन को लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। तो ये कैसा इनका सिद्धांत है, यह बिहार की जनता को समझने के लिए काफी है। दूसरी बात मैं कहूंगा, 2005 का वह दौर, 22 और 23 मई का 2005 का वह काली रात, जिस समय रात के अंधेरे में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से बिहार विधानसभा को भंग किया गया, तब जब बिहार के 6 करोड़ आबादी ने, बिहार के 6 करोड़ वोटर्स ने जो विधायकों को चुना था, उस विधायकों ने शपथ तक नहीं लिया था। आप समझ सकते हैं ये लोग कितना निर्दयी थे, कितने अपराधी थे, लोकतांत्रिक अपराधी थे, राजनीतिक अपराधी थे, कि विधायक को जनता ने चुना, उन्हें शपथ तक नहीं लेने दिया गया और जबरन उन्हें फिर से चुनाव में धकेला गया। और दुर्भाग्य से कई लोग ऐसे हुए जिनको जनता ने चुना, लेकिन आज तक वो विधायक नहीं बन सके। ये लोकतंत्र अधिकार यात्रा नहीं, ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं, इन्हें वोटर माफी यात्रा निकालना चाहिए। इन्हें 20 साल पहले किए गए राजनीतिक पाप के लिए बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है अरुण जी, ठीक है, मैं अरुण जी के पास जाता हूँ। चलिए अरुण जी, ऑडियो में कुछ दिक्कत हो गई थी, आप विस्तार से अपनी